आप सभी भक्तों से हर हर महादेव। आपको आज बिंदुक ब्राह्मण के उद्धार की कथा सुनाऊंगा। पिछले भाग में आपको बिंदुक के पत्नी चंचुला के उद्धार की कथा आपको सुनाई थी। कैसे एक पाप से युक्त महिला का शिव पुराण की कथा सुनने से उसका उद्धार हुआ था। आज उसके पति के उद्धार की कथा हम सुनाएंगे। आपको पिछले भाग में सुनाया था कि चंचुला को कैलाश की प्राप्ति हो गई और माता की सहचरी सखी बनकर वहाँ वो आराम से अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन चंचुला ने माता पार्वती को प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे प्रश्न किया कि हमारे पूर्व जन्म के जो पति हैं बिंदुक, वह किस अवस्था में हैं, हमें पता नहीं है, कृपया आप बताएं। माता ने देखकर बताया कि जो तुम्हारा पति था, जो काफ़ी पापों से लिप्त था, वह इस समय विंध्य पर्वत के शिखर पर पिशाच योनि में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है, वायु पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। चंचुला माता पार्वती से निवेदन करती है, बार बार विनय करती है कि मेरे पति का जिस प्रकार से पिशाच योनि से उद्धार हो, आप वह उद्यम करिए। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और गंधर्वराज तुम्बुर को वहाँ बुलाती हैं। गंधर्वराज तुम्बुर नारद जी के मित्र हैं। उनको बुलाकर कहती हैं कि हमारी सखी चंचुला है, इसका पति बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जो कि पूर्व योन में काफ़ी पाप करने के कारण नरकों में काफ़ी यातना भोगने के बाद पिशाच योनि में बिंद पर्वत में पड़ा हुआ है, जहाँ वो वायु पीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, व्यतीत कर रहा है और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। आप जाकर उस पिशाच को शिव पुराण कथा सुनाइए, जिससे उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल सके। बिंदुक तुम्बुर, गंधर्वराज तुम्बुर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि आज उन्हें शिव पुराण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह चंचुला को साथ में लेकर विमान से पहुंचते हैं विंध्य पर्वत पर, जहां देखते हैं विशाल टोढ़ी वाला विशाल काय पिशाच विंध्य पर्वत पर पड़ा हुआ है, जो कभी उछलता है, कूदता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और नाना प्रकार के कष्ट वहाँ भोग रहा है। तुम्बुर राजू से पासों के माध्यम से बांधकर एक जगह बैठाते हैं, वहाँ पर सुंदर मंडप की रचना करते हैं। शिव पुराण कथा सुनने के लिए या करने के लिए जो सारी तैयारियाँ होती है, वो गंधर्वराज तुम्बुर वहाँ पे करते हैं। इतने में चारों ओर इसका विस्तार हो जाता है। लोगों को पता चलता है कि गंधर्वराज तुम्बुर शिव पुराण की कथा कहने वाले हैं। चारों ओर से देव, समस्त ऋषि वहाँ पे शिव पुराण की कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। उसके उपरांत गंधर्वराज तुम्बुर शिव पुराण की कथा कहना शुरू करते हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, वह पिशाच पापों से मुक्त होता जाता है। शिव पुराण की कथा पूरी होते हुए भी वह अपने जैसे जैसे शिव पुराण कथा आगे बढ़ती है, वह पापों से मुक्त होता जाता है। शिव पुराण कथा पूर्ण होते ही वह पिशाच योनि से मुक्ति पाकर एक उसको दिव्य देह की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के पार्षद का रूप उसे प्राप्त होता है। सभी ऋषिगण, देवगण काफ़ी प्रसन्न होते हैं शिव पुराण कथा सुनने के बाद, और सब अपने अपने लोग अपने अपने स्थान चले जाते हैं। गंधर्वराज तुम्बुर चंचुला और चंचुला के पति बिंदु को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं, जहाँ तुम्बुर और चंचुला और बिंदु को देखकर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। इसके बाद चंचुला और बिंदु साथ में कैलाश में निवास करते हैं। शिव पुराण कथा सुनने से कितना ही पापी व्यक्ति क्यों न हो, उसे निश्चित ही अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, कितने भी बड़े पाप बने हों। इसलिए शिव पुराण कथा आप सभी को सुनना चाहिए। ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को औरों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।